हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लिब्रंस यानी कि तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। इसमें मैं टैरो से भी बताऊंगी, अपनी इंट्यूशन से भी मुझे जो फील होगा और मेरी साइकिक एबिलिटीज़ से जो फील होगा वो भी बताऊंगी, और यूनिवर्स अगर मुझसे कुछ कहलवाना बतलवाना चाहेगा तो वो भी बतलाऊंगी आपको मैं। और ये बहुत ही इंटेंस एनर्जी के अंदर बैठ के मैंने वीडियोस बनाई हैं। 999 पोर्टल की एनर्जीज़ हैं, आपको वीडियो के थ्रू भी फील होगी। और ये मंथ जो है अपने आप में बहुत बहुत इंटेंस है। यहाँ पे चंद्र ग्रहण भी हुआ है, सूर्य ग्रहण भी होगा, पितृपक्ष भी इसी महीने है। पितृपक्ष शुरू हुआ है चंद्र ग्रहण के साथ में और ख़त्म होगा सूर्य ग्रहण के साथ में। तो एनर्जीज़ कितनी इंटेंस हैं आप इमेजिन कर सकते हैं। 999 पोर्टल इसी मंथ में है। अगर आप 999 पोर्टल में मैनिफेस्ट करना मिस कर गए हैं किसी वजह से, तो 18 सितंबर को अगेन से 999 पोर्टल की एनर्जीज बहुत हाइटेंड होंगी, और उसके बाद में 27 सितंबर को अगेन से बहुत ज़्यादा हाइटेंड होंगी। जरूर कीजिएगा, क्योंकि 99 पोर्टल तो हर साल आता है, लेकिन 999 पोर्टल अब जो है 9 साल के बाद ही आएगा। और इस टाइम पे एक चीज़ और होगी, इस वीडियो के साथ में आप एक चीज़ फील करेंगे कि आपकी लाइफ में ना 9 साल से अगर कोई चीज़ें चल रही हैं, अच्छी हैं चाहे बुरी हैं, वो ख़त्म होंगी यहाँ पे। और मतलब एक होता है ना, कोई अच्छी चीज़ भी हमने शुरू की है कि वो ख़त्म हो जाए और कुछ और नई चीज़ की तरफ को हम एक्सप्लोर करें। तो कुछ भी साइकिल्स जो आपके हैं, कार्मिक साइकिल हैं, अच्छे कार्मिक साइकिल हैं चाहे भले ही बुरे हैं, वो यहाँ पे कंप्लीशन लेंगे। और यहाँ पे हम देख लेते हैं लिब्रंस, अगर आपकी राशि लगन राशि, चंद्र राशि या फिर नाम राशि, ठीक है, तुला है तो आपका स्वागत है। अगर आप लिब्रा हैं, यानी कि आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपनी राशि फॉलो करते हैं, तो लिब्रा आपकी राशि है सन साइन से, तो भी आप देख सकते हैं। जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है हर चीज़ आपसे रेजोनेट ना भी करे, क्योंकि सभी के लिए है। तो जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको छोड़ दीजिएगा। टाइमलेस है, जब भी आपको मिल जाए, जहाँ से भी आपको मिल जाए, इसके साथ वहीं से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे 999 बहुत हो रहा था, तो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है, बट अगेन मैंने बोला है कंप्लीशन की ही एनर्जी है। ये जो दुख दर्द पीड़ा जो है ना, कि दुख काहे ख़त्म नहीं होता बे, तो वो वाली चीज़ें हैं यहाँ पे कि उनसे आपको मुक्ति दी जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है। 9 नंबर का कार्ड ये तो बताता है कि दुख दर्द पीड़ा इसकी हो गई है इंतहा। तो आपकी लाइफ में पास्ट में भी अगर मैंने बोला है 9 साल, ये आपकी ही वीडियो में बोला है देखो बाई चांस, तो यहाँ पे बहुत लोग हैं जो काफ़ी लंबा हैवी कार्मिक साइकिल काट रहे हैं। तो पिछले 8-9 साल से जो भी साइकिल चल रहा है वो उस टाइम पे एंड होगा। कोई बीमारी है वो ख़त्म होगी। बहुत लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, क्रोनिक डिप्रेशन, उनको राहत मिलेगी। किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है, किसी लव्ड वन की, और लाइफ ट्रैक पे आ ही नहीं पाती है, गॉड नोज वाई। आप दोबारा पहले जैसे हो ही नहीं पाते, उठ ही नहीं पाते, तो उठ पाएंगे इस टाइम पे। कोई भी क्रोनिक हेल्थ के इश्यूज़ हैं आपको या घर में, ठीक है, वो ठीक होंगे। और जहाँ जहाँ आपको लगे आप लिख के इसको क्लेम करते रहिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसको कौन सी प्रॉब्लम है, सबको सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं हो सकती हैं। डिप्रेशन का इशू है तो लिखिएगा डिप्रेशन की, मैं चाहता हूँ कि डिप्रेशन चला जाए, तो आप डिप्रेशन ही लिख देंगे, तो आपके मन को वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि भाई इस इंसान को डिप्रेशन के साथ नहीं रहना है। जिन लोगों को एंग्जाइटी हो रही है वो लिखिएगा एंग्जाइटी। सोशल एंग्जाइटी आप में से बहुत लोगों को होती है और वो चाहते हैं कि ये चीज़ चली जाए मेरी लाइफ में से, तो इससे मुक्त होने का, इससे लिबरेट होने का इससे अच्छा मौका नहीं है, ठीक है। और 999 पोर्टल पे आप अपने लिए विजुअलाइज भी कर सकते हैं, मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियोस 999 पोर्टल की ही एनर्जी में है। इन वीडियोस को बीच में पॉज करके या वीडियो ख़त्म करने के जस्ट बाद भी आप अपने लिए विजुअलाइज कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, अपनों के लिए कुछ मांग सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी होना, अपने फ्यूचर को लेके क्लैरिटी ना होना, अपने फ्यूचर को लेके डार्क सोचना हमेशा कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, इस तरह का अगर आपके सोचने समझने का तरीका इन जनरल है, या हुआ करता था, या हाल फिलहाल बन गया है, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। यहाँ पे एक पिलो दिखाया हुआ है, यहाँ पे बैकग्राउंड में एक बेड दिखाया हुआ है, यानी कि
आपकी जो बेड लाइफ है, बेडरूम लाइफ है, उसमें भी इश्यूज हो सकते हैं, चाहे वो नींद को लेके हैं, चाहे वो हेल्थ को लेके हैं, चाहे वो इंटीमेट रिलेशनशिप को लेके हैं कि हस्बैंड वाइफ के आपस में पहले जैसे प्रेम प्यार नहीं रहे, लाइफ में रोमांस नहीं रहा, अट्रैक्शन नहीं रहा। और देखिए इस तरह की बीमारी जब किसी को होती है, चाहे मेंटली कोई बीमार हो जाए, फिजिकली हो जाए, ठीक है, इमोशनली हो जाए, तो आपकी लव लाइफ पे इम्पैक्ट आता ही आता है। तो ये दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, ये सारी की सारी ट्रांसफॉर्म होगी और कोई भी एनर्जी आपकी लाइफ में से ऐसे नहीं जाती है। जैसे खाद है, ठीक है, खाद में से बदबू आती है, खाद की एक प्रोसेस है, खाद में एक टाइम लगता है बनने में, लेकिन जब वो बन जाता है तो कितना न्यूट्रिशियस होता है पौधों के लिए, फसल के लिए, खेती के लिए, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ट्रांसफॉर्म ही होती है, अपने रूप को बदलती है, अपने रंग को बदलती है। तो यहाँ पे ये दुख दर्द पीड़ा ट्रांसफॉर्म होके क्या बनेगा, कंपैशन बनेगा, हीलिंग बनेगा, दूसरों की हेल्प करने का जरिया बनेगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरह के फील्ड में हैं, क्योंकि देखो लिब्रस जो होते हैं ना, बैलेंस की राशि है, ये घर में बैलेंस बनाते हैं, वर्क प्लेस पे बैलेंस बनाते हैं, दो लोगों का झगड़ा निपटाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं। तो बहुत ही अच्छे सोल ट्राइब में से एक होते हैं लिब्रंस, और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को जो होता है ना कि स्वाहा कर देते हैं एक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। बाद में पछताते भी हैं कि उस चक्कर में क्या हुआ, बैलेंस तो मेंटेन हुआ या नहीं हुआ सेकेंडरी है, लेकिन अपनी लाइफ का जो एक थीम था, अपनी लाइफ का जो चार्म था, कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो जाता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इस तरह की लाइफ जिए, तो टाइम से ही आप चेत जाएं। और यहाँ पे ये वीडियो आपको चेताने के लिए ही है कि कुछ अपने लिए भी ढूंढिए, कोई है, कुछ है आपके लिए जो परमात्मा ने भेजा है, इस सब के चक्कर में उसको ज़ाया ना करें, उसका भी एक्सपीरियंस लें। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स हैं, यहाँ पे ना आपके आसपास में, आपकी फैमिली में आपके बॉस हो सकते हैं, फादर फिगर, अथॉरिटी हो सकते हैं, कोई टीचर, गुरु, मेंटोर हो सकते हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आपके बहुत अच्छे दोस्त, बड़े भाई, छोटे भाई बहन, इस तरह के हो सकते हैं कोई भी। क्योंकि कोई भी अगर आपकी लाइफ में है, अच्छा या बुरा होगा, तो वो किसी रिलेशनशिप में ही। अजनबी इंसान तो बहुत ही कम होते हैं कि जो हमारी लाइफ में आके हमें नुकसान पहुंचा दें। मोस्टली वो जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त घर में ही होते हैं। तो इस तरह के लोग ना आपके आसपास हैं जो आपका ब्रेन वॉश करते हैं, कै 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 जो होती है ना, कौवा करता रहता है। तो 24 घंटे ये भी हो सकता है कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे बहुत शोर होता हो उसके आसपास, या आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे बड़ा शोर हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का शोर हो रहा है, किसी और चीज़ का शोर हो रहा है, या आपके दिमाग में बहुत शोर चल रहा है, या आपके दिमाग में ना इन लोगों ने ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें डाल दी है कि सीधा स्ट्रेट सोच पाना अब आपके लिए मुश्किल है। जब आप इस तरह से चल लेते हैं ना बहुत साल, जो मैंने लिब्रंस की थीम बताई है उसको फॉलो कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर आप उस थीम को फॉलो करना बंद करते हैं ना, तो ये लोग आपको गिल्टी फील कराते हैं। ये लोग आपको फील कराते हैं कि आप बदल गए हैं, आप सेल्फिश हो गए हैं, ठीक है, आप पहले जैसे नहीं रहे हैं, क्योंकि ये आपका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो आपके पास मौका परस्त, फ़ायदा उठाने वाले, एक्सट्रैक्टर, ठीक है, हर तरह से आपका अब्यूज़ करने वाले, मिसयूज़ करने वाले, ठीक है, टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके फेंकने वाले बहुत सारे लोग हैं, और जिनको हाल फिलहाल बहुत तकलीफ होने वाली है, क्योंकि आप इनसे बाहर निकलेंगे, आप लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और ये इनको बिल्कुल भी रास नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ जाएंगे तो ये मिसयूज़ किसको करेंगे, ये अब्यूज़ किसको करेंगे। तो जिस तरह से ये सर पकड़ के बैठे हुए हैं, तो इस टाइम पे आपके ओपन एनिमीज़, कॉम्पिटिटर, उनको आप मात दे पाएंगे। यहाँ पे छुपे हुए शत्रु भी बाहर निकल के आ पाएंगे, इनको आप लाइफ से बाहर का रास्ता दिखा पाएंगे, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएंगे, विक्टोरियस बनेंगे, विक्ट्री को जो है अपनी लाइफ में इंजॉय करेंगे। सो इस तरह की चीज़ें अगर आप चाहते हैं लाइफ में, तो इसको क्लेम कीजिएगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें गिनवाई हैं जो लाइफ में हो सकती है, लेकिन वो होंगी ही तभी जब सबसे पहले आप इनसे बाउंड्रीज बनाएंगे, इनसे दूर जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है, यहाँ पे दूर जाना हो सकता है, नेटिव प्लेस से दूर चले जाना, चाहे वो शादी होके आप जाएं, जॉब के लिए जाएं, पढ़ाई के लिए जाएं, पर वो चीज़ें दिख रही हैं कि इनकी काहों से ना आप परेशान हो चुके हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके ऑफिस में बहुत शोर होता हो, किसी भी वजह से बहुत नॉइज़ रहता हो, तो उसको भी छोड़ के आप आगे जाएं कि मुझे पीस ऑफ माइंड यहाँ पे फील नहीं हो रहा है। क्योंकि तुला राशि है, शुक्र की राशि है, तो थोड़ा सा एस्थेटिक काम करना, एस्थेटिक सेंस में रहना, थोड़ा तरीके से रहना, तरीके से बात करना, तरीके के लोगों के साथ उठना बैठना, ये चीज़ तो रहती है। तो अगर बिलो स्टैंडर्ड कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में, तो वो आपकी लाइफ में से जाएगा फॉर श्योर। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे देखो, चाहे तो इसको आप मान लीजिए बिजनेस की पार्टनरशिप, कि आप जॉब छोड़ के अपना बिजनेस करना चाहते हैं, या है ही आप बिजनेस में, ठीक है, तो पार्टनरशिप या अच्छे पार्टनर
आपको मिलेंगे इस टाइम पे, या बुरे पार्टनर जाएंगे तो अच्छे पार्टनर आएंगे। जो लोग कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, या जिनके पार्टनर की डेथ हो गई है, या जिन्होंने अभी शादी नहीं की थी लेकिन ब्रेकअप्स हो गए हैं इस वजह से, क्योंकि जो पार्टनर थे वो टॉक्सिक थे, बहुत कंट्रोलिंग थे, उस वजह से अगर दूर हो गए हैं तो नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने का बहुत बहुत यहाँ पे चांस है। एक हीलिंग पार्टनर, एक हील्ड पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा। शादी के लिए अगर आप देख रहे हैं तो लव मैरिज के बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट यहाँ पे बन रहे हैं। अरेंज मैरिज के भी इतने अच्छे प्रोस्पेक्ट आपकी लाइफ में आएंगे कि आपको चूज़ करना मुश्किल हो जाएगा। एक से ज़्यादा यहाँ पे आ सकते हैं रिश्ते, क्योंकि 2 है, कम से कम 2 लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं, 2 लोग आपको चाह सकते हैं, 2 लोग आपको जो है शादी के लिए 2 रिश्ते आ सकते हैं एकदम से, कि आपको उसमें से देखना पड़े कि ज़्यादा अच्छा कौन सा है। ये चीज़ें हैं, 2 की एनर्जी रहेगी यहाँ पे। बिजनेस के आइडिया भी आपको 2 मिल सकते हैं। आपको बिजनेस के लिए भी 2 पार्टनर मिल सकते हैं, कि या तो आप दोनों के साथ ही पार्टनरशिप करें, 3 लोग मिलकर पार्टनरशिप कर लें, या फिर आप उसमें से चुनें कि मेरे लिए ये ठीक है। आप बिजनेस के लिए फाइनेंस ढूंढ रहे हैं और बिजनेस के लिए फंडिंग ढूंढ रहे हैं, बिजनेस में कोई एडवाइज़र ढूंढ रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा आपको, चाहे फैमिली है और चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके अथॉरिटी हैं, बॉस है, काम में सपोर्ट, सबॉर्डिनेट से सपोर्ट। और ये सब क्यों होगा? क्योंकि आप यहाँ पे मुझे लग रहा है जगह चेंज कर रहे हैं, आप यहाँ पे अपना वर्क प्लेस चेंज कर रहे हैं, अपना काम करने का तरीका बदल रहे हैं, या आपके आसपास के लोग बदले जा रहे हैं। बट आपकी जो एनर्जी है, चाहे वो बोलें, आपकी लाइफ की जो रियलिटी है उसमें 180 डिग्री का मैं यहाँ पे मूवमेंट देख रही हूँ, कि लाइफ बिल्कुल ही 180 डिग्री घूम जाए। और ये कब घूमेगी? जब लाइफ में से ये नेगेटिव लोग, नेगेटिव सोच विचार, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के कंट्रोलिंग लोग, कंट्रोलिंग एंटिटीज़ आपकी लाइफ में से जाएंगे। और एंटिटीज़ आपको क्या लगता है क्या होते हैं? एंटिटीज़ ना, ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये नेगेटिव थिंकिंग, इस तरह की चीज़ें भी एंटिटी होती हैं। जब बहुत बहुत साल डिप्रेशन आपके साथ रह लिया होता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो बहुत जल्दी छोड़ के आपको जाता नहीं है, तो वो एक एंटिटी बन जाता है। आपके अंदर अगर बहुत गुस्सा है तो गुस्सा भी एक एंटिटी है, नफरत है तो नफरत भी एक एंटिटी है। तो अगर आपके घर में कोई बहुत साल रह लिया हो फिजिकली, ठीक है, चाहे वो किराएदार ही हो, बहुत साल से रह रहा है और किराया भी नहीं दे रहा है और रहे जा रहा है, ठीक है, 20 साल बाद, 30 साल बाद आपको उसको लीगली निकालना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे जम के बैठ जाता है। तो ऐसे ही है, ये सब चीज़ें भी, नेगेटिविटी है लाइफ में, जो भी पैटर्न है वो भी एक रियलिटी बन के बैठ जाते हैं, वो भी छोड़ते नहीं हैं इतनी ईजिली। तो कैसे छोड़ पाएंगे? जब आप इन चीज़ों को पहचान पाएंगे और स्ट्रॉन्ग स्टेप लेंगे, ठीक है। तो लाइफ में प्रेम प्यार आना, सोलमेट कनेक्शन बनना, शादियाँ होना, बच्चा आना यहाँ पे, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी खुशखबरियाँ हैं, बहुत ही अच्छी हैं, आई मीन, ठीक है, इनको क्लेम कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे इमोशंस के मामले में ना बहुत ही डीप जो चीज़ें हैं हमें मून कार्ड से मिलती है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो ही मन के कारक हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़? तो आपको बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ करनी पड़ेंगी। इसमें मैंने आपको दर्जनों चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या रिलीज़ करना है, वो एंटिटीज़ बन गई हैं। और मैं जब कोई भी चीज़ बोलती हूँ ना अपार्ट फ्रॉम दी कार्ड, तो वो मुझसे बुलवाई जाती है। तो यहाँ पे एंटिटीज़ हैं आपके आसपास, चाहे वो साइकिक वर्ल्ड से हैं, चाहे वो आपके दिमाग की उपज हैं, चाहे आपके आसपास इविल आई रखने वाले लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, चाहे आपका ऑरा हाल फिलहाल नेगेटिव हुआ है, ठीक है। अगर इस तरह की नेगेटिविटी से आप बहुत जूझ रहे हैं ना, तो ये होता है ब्लैक टॉर्मेलिन। इसका ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। जिनके लिए आप देख रहे हैं, अगर वो इन चीज़ों से ग्रस्त हैं तो उनको आप गिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके घर पे इविल आई बहुत है, ठीक है, बहुत बार नेबर होते हैं आसपास जलने वाले, चिढ़ने वाले, तो ये ब्लैक टॉर्मेलिन रॉ फॉर्म में आता है इस तरीके से। तो आप ये अपने घर में, अपने जिसको बोलते हैं ना जहाँ पे सारे लोग आते हों, किचन होती है एक ऐसी जगह, मंदिर होता है बहुत बार, और बहुत बार डाइनिंग टेबल होता है, ठीक है, तो इन तीनों जगहों पे कहीं भी रख दीजिएगा, तो ये सारी की सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप क्या रिलीज़ करना चाहते हैं एग्जैक्टली वो मुझे कमेंट में लिखिएगा। एंड वेनिंग मून है यहाँ पे, जब भी चंद्रमा घटेगा ना, पूरा चंद्रमा होने के बाद चंद्रमा जब घटता है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल भी वेनिंग मून है, तो इस टाइम पे बहुत सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग, नेगेटिव चीज़ें, इविल आई रिलीज़ होंगी, नेचुरली भी होंगी। और अगर आपको लगता है कि नेचुरली नहीं हो पा रही हैं तो आप इन चीज़ों की, क्रिस्टल्स की हेल्प भी ले सकते हैं। टेक टाइम टू ब्रीड आउट। यहाँ पे खुद पे काम करना, खुद को प्यार करना, खुद को जिसको बोलते हैं सेल्फ लव,
सेल्फ की हीलिंग करना, सेल्फ केयर, सेल्फ को प्रायोरिटाइज करना, क्योंकि सेल्फ को प्रायोरिटाइज करना ना लिब्रन्स भूल ही चुके हैं, पूरा सोल ट्राइब भूला बैठा है। पकड़ क्या लिया है कि मैं बस रिलेशनशिप में सारा कुछ संभाल के रखूं, मैं बस आपस में किसी की लड़ाई ना होने दूं, कॉन्फ्लिक्ट ना होने दूं, सब बैलेंस बना के रखूं, इक्विलिब्रियम जो है मेंटेन करके रखूं। उस सब में गाइस क्या हो रहा है कि आप अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहे हैं। लाइफ में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें भी आपका वेट कर रही हैं, आप उनको जी नहीं पा रहे हैं। तो रिलीज़ करें, और मुझे लग रहा है ब्रेथ वर्क के थ्रू आपको रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है। आप प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, भ्रस्तिका, अनुलोम विलोम, ठीक है, इस तरह की चीज़ें सांसों के द्वारा जो भी प्राणायाम किए जाते हैं बहुत सारे होते हैं, उसमें से जो भी आपको अपने लिए अच्छा लगे वो आप करें, और वहाँ से बहुत कुछ रिलीज़ होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कि एंजल्स क्या देना चाहते हैं लिब्रन सोल ट्राइब को। ओके, क्या बात है, क्या ही बात है, आई मीन क्या बात है। सो भाई एंजल्स बिल्कुल साफ साफ बोल रहे हैं गाइज आपको ना कि जो एंटिटीज़ हैं जिनको आपने अपना मान लिया है, तो दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, सेक्रीफाइस जो आपने करना सीख लिया, अपनी खुशियों का जो गला घोटना सीख लिया है बचपन से, तो उसको लेट गो करना पड़ेगा। ढेर सारा रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आपने अपने जो गिफ्ट्स हैं, टैलेंट्स हैं, उनको दबा लिया है इन चीज़ों के नीचे। तो आप जैसे ही लेट गो करेंगे, वो नेचुरल जो गिफ्ट्स हैं, टैलेंट्स हैं, वो उभर के आएंगे, ठीक है। और हो सकता है कि बहुत सारे लोग ना आपके सिर पे पैर रख रख के प्रमोट हो गए हों, और अब आपको फील होता है कि मैं पीछे रह गया हूँ, ये बहुत ज़्यादा हो गया, अभी ऐसा चलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेट गो करना सीखें, इन पैटर्न को छोड़ना सीखें, जंजीरों को तोड़ना सीखें, तो आप भी आगे जो है प्रमोट हो सकते हैं, सक्सेस आपको भी मिल सकती है। तो ढेर सारा लेट गो है यहाँ पे। अब मोस्टली लोगों का क्या होता है, अगर ये रीडिंग स्कॉर्पियंस की होती तो मैं बोलती कि नेगेटिव चीज़ों को लेट गो करें, लेकिन यहाँ पे जिन चीज़ों को आपने बहुत अच्छा समझा हुआ है, और समाज ने, आपके परिवार ने, आसपास के लोगों ने आपको यकीन दिलाया हुआ है कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, सेक्रीफाइस करना, अपने पूरी इंडियन सोसाइटी में अपनी खुशियों का सेक्रीफाइस करना, बलिदान करना, त्याग करना, इतना महिमा मंडित कर दिया है इन चीज़ों को, तो उसमें हम सामने वाले से त्याग करवा देते हैं ज़बरदस्ती, और वो तो उसको बहुत ज़िंदगी जीने के बाद, वेस्ट करने के बाद पता चलता है कि ये सब बकवास था, त्याग करने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि सामने वाले का फ़ायदा हो रहा है। तो आपको ना वो सिखावन, वो पॉजिटिव चीज़ें जो आपको सिखाई गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए कुर्बान हो जाना, दूसरों के लिए अपनी खुशियों का गला घोट देना, आपको गाइज ये छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत साफ बोलती हूँ, चुभती हूँ कुछ लोगों को, तो चुभने दो, कोई बात नहीं, बट बोलना मुझे वही है गाइज जो आपके लिए काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हेल्पफुल लोग हैं, जब जब आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो स्पिरिट गाइड की फॉर्म में आए, चाहे वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में आए, और बहुत बार तो हमारी लाइफ में ना कोई एक ऐसा इंसान आता है, फॉर टाइम बीइंग आता है, 1-2 घंटे के लिए ही आता है, हमारा काम करके हमारी बहुत बड़ी हेल्प करके चला जाता है, ना हम उसे कभी जानते थे, ना हम उसे कभी जान पाएंगे, वो कहाँ से आया, क्यों आया, कहाँ चला गया, हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ऐसे हेल्पफुल लोग भी अचानक से आपकी लाइफ में आ सकते हैं जब भी आप बुलाएंगे। इवन कि परमात्मा दौड़ा दौड़ा आता है, मैंने तो अपनी लाइफ में ये भी एक्सपीरियंस किया है कि परमात्मा भी दौड़ा दौड़ा आता है जब आप उसे बुलाते हैं, दिल से यकीन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे ये आपके स्पिरिट गाइड हैं, चाहे ये आपके एंसेस्टर्स हैं, क्योंकि इस टाइम पे एंसेस्टर्स की एनर्जी भी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी आप बुलाएंगे, जिस भी चीज़ को, जिस भी एंटिटी को, जिस भी परमात्मा के स्वरूप से आप जुड़ना चाहेंगे, जुड़ पाएंगे। एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन है आपके लिए गाइस, क्योंकि देखा यहाँ पे मैंने बोला है कि हटना पड़ेगा उस जगह से, उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। घर में अगर नेगेटिविटी है तो घर को छोड़ना पड़ेगा, वर्क प्लेस पे नेगेटिविटी है तो जॉब बदली जाएगी। यहाँ पे जगह का चेंज तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि जब तक जगह का चेंज नहीं होगा तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो एक नई डायरेक्शन में काम करने की यहाँ पे ज़रूरत है। इवन कि देखो यहाँ पे बिजनेस है, पार्टनरशिप है, सब जगह न्यूनेस की ही एनर्जी है कि नया ही होके बातें बनेगी। तो नया, न्यू बिगनिंग अगर आप लाइफ में करना चाहते हैं तो लिखिए न्यू बिगनिंग, रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो लिखिए रीस्टार्ट। और यहाँ पे ढेर सारा बैलेंस जो है ना आपकी स्पिरिचुअल रियल्म में भी होने वाला है। अभी तक आप चीज़ें फिजिकल लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अचानक से आपको ना फील होने लगा होगा 2-4-6 महीनों से कि मुझे जो है ना कुंडलिनी अवेकनिंग, ध्यान, साधना, चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, ये सब में भी इंटरेस्ट आने लगा है। आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, किसी कल्ट को फॉलो कर रहे हैं, किसी गुरु को सुन रहे हैं बहुत ध्यान से, क्योंकि आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ
ठीक है। एक जो होती है चंद्र नाड़ी आपकी और एक सूर्य नाड़ी, उसमें बैलेंस भी दिख रहा है। एंड बिग येस है यूनिवर्स की तरफ से और एंजल्स की तरफ से, स्पिरिचुअल गाइड्स की तरफ से, इवन कि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से बिग येस है। जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी आप चाहते हैं, जिस भी तरह का सक्सेस चाहते हैं, जिस लेवल का पैसा कमाना चाहते हैं लाइफ में, जो भी आपने अपने लिए पैरामीटर फिक्स किए हैं वहाँ तक पहुँचाने में यूनिवर्स आपको हेल्पफुल पीपल भी प्रोवाइड करेगा, बशर्ते कि आप एक नई डायरेक्शन में काम करें। और बहुत बिग वाला येस जो है यहाँ पे परमात्मा आपको दे रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि आप लिब्रन हैं, शुक्र की राशि हैं, तो आपके लिए ये क्लियर कोड्स का ब्रेसलेट, जिसको हिंदी में स्फटिक बोलते हैं, बहुत अच्छा रहता है काम कारोबार के लिए, अट्रैक्शन के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए। और एक होता है ना कि कंफर्ट जोन में रह के ही काम करना है और पैसा कमाना है, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही बढ़िया है। गुस्सा अगर आपको बहुत ज़्यादा आता है तो उसको भी चैनलाइज करेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो यहाँ पे आपको ये ठंडक भी प्रोवाइड करेगा। और ये सेम ही काम करने वाला एक और ब्रेसलेट होता है प्रेम प्यार के लिए, अट्रैक्शन के लिए, लव मैरिज अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पार्टनर का प्यार या रोमांस अट्रैक्ट करना चाहते हैं लाइफ में, तो ये रोज कोर्ट्स का ब्रेसलेट, इन दोनों में से आप कोई भी पहने, ऑलमोस्ट इक्वल से ही इनके इम्पैक्ट होते हैं। और यहाँ पे आपकी बहुत बहुत भारी डिमांड के रहते हुए मैंने ये आपके राशि के ब्रेसलेट भी रेडी कराए हैं। इसमें अगेन टॉर्मेलिन मैंने डलवाया है, क्योंकि टॉर्मेलिन मुझे पता है, क्योंकि जब कोई सोल ट्राइब बहुत ब्लेस्ड होता है ना तो नज़र भी बहुत जल्दी लगती है। तो टॉर्मेलिन डलवाया है, नेगेटिविटी आपसे दूर रहे। और इसमें मैंने डलवाया है पेरिडोट, ताकि इसमें ये पेरिडोट होता है, ये प्रोस्पेरिटी के लिए होता है, सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए, बिजनेस के लिए होता है। और यहाँ पे अगेन जो है रोज कोड्स ही डलवाया है। तो ये बहुत कम है गाइस, बहुत कम पीसेस अभी रेडी कराए हैं, तो हो सकता है जब आप इंक्वायरी करें तब तक ना भी बचें, ठीक है। तो समझिएगा इस बात को। तो ब्रेसलेट को ऑर्डर करना है, क्रिस्टल्स के लिए जानकारी लेनी है, अपने DOB के अकॉर्डिंग अपना लकी क्रिस्टल जानना है कि कौन सा क्रिस्टल बहुत अच्छा काम करेगा। और हाँ, एक बात, क्रिस्टल कभी नुकसान नहीं करते हैं, ठीक है। ज़्यादा फ़ायदा करना आपके लिए, कम फ़ायदा करना वो हो सकता है, लेकिन नुकसान नहीं करते हैं। तो कभी भी ये मत सोचें मैं लेडी हूँ, मैं ये पहन सकती हूँ कि नहीं, या मेरा ये सन साइन, ये मून साइन है, पहन सकती हूँ कि नहीं। सब कुछ पहन सकते हैं, बट जो ज़रूरत है वही पहनना चाहिए। जैसे कि आपने मुझे कभी भी ये लाल रंग के क्रिस्टल पहने हुए नहीं देखे होंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं मांगलिक हूँ, मंगल की ऊर्जा मेरे अंदर वैसे ही भरपूर है, तो मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं पहन लूँगी तो कोई मेरा नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है। पर गैर ज़रूरी चीज़ क्यों पहननी, वो चीज़ पहने हम जिसकी ज़रूरत होती है। मैंने हमेशा ही, आपने देखा होगा कि वाइट कलर के क्रिस्टल, पिंक कलर के क्रिस्टल्स, ठीक है, वो मैं पहनती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो क्लेम कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, हाइप जरूर से कीजिएगा, यूट्यूब का नया ऑप्शन आया है, ठीक है। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करके जाएं चैनल को, ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और जो जो चीज़ें कही हैं उनको क्लेम करें, अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करें, लाइफ को बेहतरी की तरफ को लेके जाएं। और यही मेरा और मेरे चैनल का मकसद भी है। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।